पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत में आता है। अगर मैं बात करूं इस्लामाबाद के हवाले से तो इसकी खूबसूरती और इसकी तरतीब में एक अहम इदारा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी किस तरह से काम कर रहा है। हमें ये पता है कि हमारे मास्टर प्लान के ऊपर कौन सा एरिया लीगल है और कौन सी सीडीए की जो ज़मीन है जिसके ऊपर इलीगल ऑक्यूपेंट्स बैठे हुए हैं। हम उन लोगों को कन्वे करते हैं कि अगर आपके पास कहीं पे कोई मालकियत, कहीं पे सीडीए की तरफ से आपको कोई चीज़ दी गई है जहाँ पे आप समझते हैं कि अब लीगल है तो बताएं, अगर नहीं है तो आपके पास 2 से 3 दिन है, आप मूव करें, अदरवाइज़ फिर हम इन्फोर्समेंट्स को ऑपरेट करते हैं। सीजनल प्लांटेशन की बात करें तो अभी तक सीडीए ने इस सीज़न में जो अभी हमारा रिसेंटली ड्राइव लॉन्च हुई है कुछ 1.25 लाख के करीब प्लांटेशन हमने की है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑन शो ज़ूम इन विद योर होस्ट रामीन महमूद। नाज़रीन, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत में आता है। अगर मैं बात करूं इस्लामाबाद के हवाले से तो इसकी खूबसूरती और इसकी तरतीब में एक अहम इदारा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी किस तरह से काम कर रहा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, उसके अलावा पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को, स्पेसिफिकली इस्लामाबाद की टेरिटरी में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांटेशन ड्राइव्स जो है उनका इनेकाद किया जाता है, वो किस तरह से ऑपरेशनल्स है। फिर उसके अलावा जो आम आवाम है, जर्नल पब्लिक के लिए मैस ट्रांजिट सिस्टम की जो सहूलत है, ये तमाम चीज़ें देखेंगे, देखते हैं, आज एक्सप्लोर करते हैं ज़ूम इन में सीडीए को। चलिए मेरे साथ इनके जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो ऑपरेशनल हैं, उसमें किस तरह से काम हो रहा है, क्या मजीद अचीवमेंट्स हैं, आइए चलें देखते हैं। जब हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जिसकी खूबसूरती अगर मैं बात करूं पूरी दुनिया के खूबसूरत कैपिटल्स में से एक है, इसको मेंटेन रखना, इसमें डेवलपमेंट सेक्टर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात की जाए, सड़कों के हवाले से बात की जाए या फिर मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, और फिर इन्वायरमेंट, हमें पता है कि पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला कंट्री है। शजरकारी मुहिम, ये तमाम काम सीडीए जो है वो किस तरह से सर अंजाम दे रहा है, इस पर हम बात कर रहे हैं। और आज मेरे साथ मौजूद है चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच जी। मुझे ये बताइएगा कि सीडीए का जो मेन पर्पस है वो क्या है, किन किन सेक्टर्स में इस्लामाबाद में आप जो है वो डेवलपमेंट कर रहे हैं और किन में कर चुके हैं। देखें, सीडीए ने जब से हमने आके चार संभाला है, मिनिस्टर इंटीरियर बहुत कॉन्टीन्यूसली फोकस कर रहे हैं और हमारे डेवलपमेंट के ऊपर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं। ख़ासतौर पर सेक्टर डेवलपमेंट में आफ्टर 35 ईयर्स सीडीए ने सेक्टर्स देना अब शुरू किया है। हमने और हमारी टीम ने वर्क किया है। C14 हम ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने बहुत ज़्यादा अपना जो है उस पर हम पे ट्रस्ट किया और हमने डेवलपमेंट स्टार्ट की। आज भी बल्कि हमने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स का जब रिव्यू कर रहे थे और मिनिस्टर इंटीरियर साहब को भी जब हमने बताया तो इंशाल्लाह सितंबर के एंड तक C14 हम डिलीवर करेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि हमारे जो बाकी सेक्टर्स हैं, जो हमने 9 सेक्टर्स का अपना पूरा एक पोर्टफोलियो बना लिया है, विद इन 6 मंथ्स इंशाल्लाह ताला सीडीए डिलीवर करेगा। और ये मेरा ख्याल है सीडीए ने आज तक कभी इस तरह डिलीवर नहीं किया होगा, हम करेंगे। बल्कि जो हमारे पुराने सेक्टर्स हैं उसके अंदर जो हमें रिपेयर मेंटेनेंस के जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसके ऊपर भी हमने अब काम स्टार्ट कर दिया। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर, खासतौर पर सेक्टर डेवलपमेंट्स के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया है। मुझे बताइएगा, अगर हम मैस ट्रांजिट सिस्टम के हवाले से बात करते हैं, पार्क्स के हवाले से बात करते हैं, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी आप लोग काम कर रहे हैं, उस हवाले से मुझे बताएं कि क्या इनिशिएटिव्स जो है वो लिए गए और मज़ीद आपकी क्या प्लानिंग है। देखें, आपको पता है कि हमने इस्लामाबाद के अंदर 160 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में हमने इस्लामाबाद के अंदर स्टार्ट की, वो चल रही हैं और उसके ऊपर सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर लोग उसको ट्रैवल करते हैं। और आपने ख़ुद भी देखा होगा कि कितना कंफर्टेबल उसका जर्नी है। सबसे बड़ी बात यह कि अब तो हमने सीडीए की ऐप के थ्रू गूगल ऐप्स के ऊपर इसको लॉन्च कर दिया है। आपको ये पता होगा चल जाएगा कि बस स्टॉप पे बस कितने बजे आएगी। मतलब अगर आपको एडवांस, जैसे इंटरनेशनल वर्ल्ड में होता है, अगर डेवलप वर्ल्ड में होता है, अगर आपके मोबाइल ऐप्स के ऊपर आना शुरू हो जाए और गूगल के थ्रू ट्रैक होना शुरू हो जाए तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है। तो हमने वो भी स्टार्ट कर दिया है। हमारे पास इलेक्ट्रिक बसेस के थ्रू
और हमारे पास ओवरऑल जो हमने इम्पैक्ट ग्रीन इन्वायरमेंट के ऊपर जो हम कर सकते थे हमने काम किया। सेकेंडली अगर आप देखें तो CDA जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स का जो इनिशिएटिव है, जो दरख्त लगाने का इनिशिएटिव है, जी बिल्कुल, उसके अंदर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज इस्लामाबाद के अंदर अगर कोई इसको लेके चल रहा है तो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी लेके चल रहा है। हमारा इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो 10 लाख पौधों का टारगेट है वो हम उसको अचीव कर रहे हैं। इसके अंदर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसके अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इसके अलावा हमारी ICT एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलकर इसके अंदर काम कर रहे हैं। अगर मैं CDA की बात करूँ तो इस्लामाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें खासी बेहतरी हमें देखने को मिलती है, सिग्नल फ्री और मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, पार्क्स के अंदर। कितना टफ था ये आप लोग के लिए, कितना चैलेंजिंग था, और मज़ीद आपकी क्या जो है प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइनअप है? देखिए, हमने रिकॉर्ड टाइम के ऊपर प्रोजेक्ट्स किए हैं। आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स भी यहीं पे हैं, डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में यहीं पे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने छुपाई हो, तो जाके हर बंदा चेक कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ख़ासतौर पे हमारा जिनाह स्क्वायर और जो हमारा F8 का फ्लाईओवर है वो बहुत अच्छे बने हुए हैं, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हमने। इसका थर्ड पार्टी भी करवा लिया, तमाम की तमाम हम इसको क्वालिटी के ऊपर वी कैन चैलेंज एवरीवन के हूएवर वांटेड टू कम एंड सी दे कैन सी देमसेल्फ। अब सेकेंडली ये है कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इस दफ़ा बारिश हुई है, तो हमने उसके लिए जो अपने इंक्रोचमेंट्स जो हमारी अर्ज़ा दराज से जो हमारे नालों के ऊपर और जो CDA लैंड के ऊपर, उसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया। हम इंक्रोचमेंट सारी रिमूव कर रहे हैं। थोड़ा सा आपने देखा होगा सैदपुर विलेज के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा उसमें ना सिर्फ ब्यूटिफिकेशन में काम किया है, बल्कि हमने उसकी इंक्रोचमेंट्स भी रिमूव कराई हैं। हमारे पास जो तरनौल वाली साइड पे GT रोड पे इंक्रोचमेंट्स थी वो रिमूव कर दी हैं। हमारी लहतरार रोड पे इंक्रोचमेंट्स थी वो हमने रिमूव कर दी हैं। कुरी रोड पे इम्प्रूव कर दी हैं। हमारी रवात वाली साइड पे जो इंक्रोचमेंट्स थी वो पिंडी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो रिमूव कर दी हैं। और इसके अलावा ये कि डेवलपमेंट के हम और भी प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। अगर आप इस्लामाबाद की एंट्री की पॉइंट की बात करें तो हमारा इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज़ टी चौक, उसके ऊपर हम प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप शाहीन चौक, जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे चौक हो जाती हैं चीज़ें बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रश, जो 9th एवेन्यू का और मार्गला एवेन्यू का है, उसके ऊपर हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं आई विल मेक इट श्योर कि हम डिज़ाइन को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम दरख्तों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो हम आपने बल्कि अगर आप जिनाह स्क्वायर जाएं तो हमने जो दरख्त बचाए उसके ऊपर हमने इंडिकेट किए कि हमने अलाइनमेंट बचाई है, दरख्त बचाए। तो इसलिए CDA के और भी बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन ये मेन 2 थे जो मैंने आपको बताया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लास्टली मुझे बताइए कि अभी आपने बात की गैर कानूनी तजावीज़ात के हवाले से, तो ये कितना टफ होता है और अभी मजीद क्या प्लानिंग है इस्लामाबाद? देखिए, हमने पूरे इस्लामाबाद के ऊपर एक तो ड्रोन इमेजरीज के थ्रू, फिर सर्वे जनरल पाकिस्तान और स्पार्को के थ्रू हमने इमेजरीज हमारे पास हैं। हमें ये पता है कि हमारे मास्टर प्लान के ऊपर कौन सा एरिया लीगल है और कौन सी CDA की जो ज़मीन है जिसके ऊपर इलीगल डॉक्यूमेंट्स बैठे हुए हैं। हम उन लोगों को कन्वे करते हैं कि अगर आपके पास कहीं पे कोई मलकियत, कहीं पे CDA की तरफ से आपको कोई चीज़ दी गई है जहाँ पे आप समझते हैं कि आप लीगल है तो बताएं, अगर नहीं है तो आपके पास 2 से 3 दिन है, आप मूव करें, अदरवाइज़ फिर हम इन्फोर्समेंट्स को ऑपरेट करते हैं। और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हमें डायरेक्शंस दी हैं, ना सिर्फ हमें, पूरे पाकिस्तान में डायरेक्शंस दिए हैं कि ख़ास तौर पर ये मानसून के ऊपर आपने देखा है कि जिन्होंने नालों के ऊपर घर से बनाए थे उनके बहुत बुरे हाल हैं, होटल्स बनाए हुए थे। हमने इस्लामाबाद में फ्रॉम डे 1 ये ड्राइव स्टार्ट की हुई है। मिनिस्टर इंटीरियर इसको कॉन्टीन्यूसली हम जो है वो हमारा फॉलोअप ले रहे हैं। यहाँ के इस्लामाबाद के तीनों जो लोकल MNAs हैं उनके थ्रू भी हम ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं, वो भी कन्वे कर रहे हैं कि किसी का अगर राइटफुल राइट है तो आके हमें बताए, अदरवाइज इट विल कंसिडर एज इंक्रोचमेंट, और हम किसी भी सूरत में इंक्रोचमेंट्स को रहने देंगे। जो स्टेट लैंड है, जो CDA की लैंड है, जो ICT एडमिनिस्ट्रेशन की लैंड है, उसके ऊपर कोई एज इलीगल बैठे होगा तो हम उसके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। वो हमने पूरा मैप बना लिया है, और जो चीज़ हम इंक्रोचमेंट्स एरिया क्लियर करते जा रहे हैं, हम उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे या हम उसको ग्रीन एरिया के अंदर कन्वर्ट करेंगे, वो जो एज पर मास्टर प्लान ऑफ इस्लामाबाद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जब हम बात करते हैं CDA के हवाले से, तो मैं बात करूँ सड़कों की बात की जाए या फिर शजरकारी मुहिम की बात की जाए, क्लीनिनेस की बात की जाए, तो पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स जो है उस पर काम चल रहा है। आइए बाहर फील्ड में जाते हैं, देखते हैं कि इनकी जो ऑपरेशनल सारी सर्विसेज हैं वो किस हद तक ऑपरेशनल हैं और फिर उनकी जो कामयाबी है वो हम आपको लाइव दिखाएं। आज हम
एक्सप्लोर कर रहे हैं कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको। अगर मैं डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करूं, कैपिटल सिटी में स्पेसिफिकली और फिर पूरे मुल्क में हमें पता है कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट होने वाला मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है। अनफॉर्चुनेटली उसके जो डिज़ास्टर्स हैं, उसके से होने वाले असरात हैं, वो हम सारा साल देखते हैं और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे भी देखते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जब हम डेवलपमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो साथ ही साथ हम प्लांटेशन ड्राइव की बात करें, हम इतने ज़्यादा पौधे लगाएं, ग्रीन पाकिस्तान की बात करें कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। अगर मैं बात करूं CDA के हवाले से तो ये डिफरेंट एरियाज़ के अंदर इस्लामाबाद में जो है वो इनकी प्लांटेशन ड्राइव्स जारी हैं। अभी इस वक्त जो चीज़ मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, जो आपको भी दिखाऊंगी, हम इसमें शमूलियत भी इख्तियार करेंगे और मिलकर जो है वो कुछ पौधों की यहाँ पर बेस भी रखेंगे। इसी तरह से जिस तरह यहाँ पर दरख्त की बेस रखते हैं, उसी तरह CDA ने जो प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे तनावर दरख्त भी इनके हमें प्रोजेक्ट्स की सूरत में देखने को मिलते हैं डिफरेंट डेवलपमेंट सेक्टर्स में। पार्क्स के हवाले से स्पेसिफिकली आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेरे साथ इनकी टीम भी मौजूद है। फहद साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैडम, ठीक, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल खैरियत से हूं। मुझे ये बताइएगा कि जो आपकी प्लांटेशन ड्राइव है ये कितने अरसे से चल रही है? अभी कितने ड्राइव के अंदर आप पौधे लगा चुके हैं और कितने पार्क्स जो है वो आपके अंदर हैं जिसमें आप ये सारा काम कर रहे हैं? मैडम, प्लांटेशन की तो एक बड़ी ऑनगोइंग एक्टिविटी है। मुसलसल हम प्लांटेशन ड्राइव में एक्टिव हैं। CDA की टीम अंडर द डायरेक्शंस ऑफ चेयरमैन CDA एक्टिवली हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हमारी टीम भी इसमें एक्टिव है। PM का जो रिसेंटली इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, एक बेटी एक शजर, तो ये वाली जो प्लांटेशन स्पेसिफिकली है ये उस इनिशिएटिव के अंडर है। अगर आप सीजनल प्लांटेशन की बात करें तो अभी तक CDA ने इस सीज़न में जो अभी हमारा रिसेंटली ड्राइव लॉन्च हुई है, कुछ 1.25 लाख के करीब प्लांटेशन हमने की है। और हमारे जितने भी इन्वायरमेंट विंग के अंदर डायरेक्टोरेट्स हैं वो सारे इंडिविजुअली इसको कर रहे हैं और ऊपर चेयरमैन CDA रंधावा साहब इसको मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल जी, आज भी हम यहाँ पर जो है वो इनकी प्लांटेशन ड्राइव जारी थी, हमने यहाँ पर आके जो है वो एक्सप्लोर किया। मुझे ये बताइएगा कितने प्लांट्स, अगर मैं आपसे ओवरऑल बात करूँ CDA के हवाले से, अभी तक इस्लामाबाद की टेरिटरी में आप लोग जो है वो लगा चुके हैं? मैडम, इस सीज़न में हमने जो 2025 के अंदर जो हमने कैंपेन लॉन्च की है, 1,16,000 पौधे हम लगा चुके हैं। जी, बड़ी जो है वो अचीवमेंट है। अभी मज़ीद भी ये जारी है। आज हम भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे लगाए हुए जो दरख्त हैं, पौधे हैं बेसिकली, वो दरख्त बने और इस मुल्क में ये जो क्लाइमेट चेंज वाला इशू है और ये जो हमारे, जब हम बात करते हैं प्लांटेशन के हवाले से, हमारी जब अथॉरिटीज़ का, हमारी उनके तो जो इनिशिएटिव्स हैं वो है, लेकिन बीइंग जो है वो हमारे इंडिविजुअल लेवल पे हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। उसको भी हमें जितना हम उसमें पार्टिसिपेट कर सके हमें करना चाहिए। यहाँ पर जो है वो ये एक बुनियाद छोटी सी मैंने भी रखी है इनकी टीम के साथ। इनकी टीम ने यहाँ पर बहुत सारे अरसे से इनका जो है ये इनिशिएटिव चल रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पूरे इस्लामाबाद में ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरचेंज या फिर इनकी जो प्लांटेशन ड्राइव्स हैं, उसके अलावा इनका जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट में बहुत काम किया है। आइए वहाँ चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, मज़ीद देखते हैं कि CDA किस तरह से इस्लामाबाद को रहने के लिए एक बेहतरीन प्लेस बना रहा है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत जिन प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट की जा रही है, अगर मैं बात करूं मास ट्रांजिट सिस्टम के हवाले से, तो बड़ा ज़रूरी होता है कि शहरियों को जो है वो ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो दी जाए। इस्लामाबाद के अंदर अगर मैं बात करूं तो इस्लामाबाद में स्पेसिफ़िकली जो इलेक्ट्रिक बसेस की सर्विस है, जिसको CDA ने आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ पर वो लेकर आए हैं और अभी उनके पास ऑलमोस्ट बहुत सारी बसेस मौजूद हैं, जिसमें मेट्रो बस भी है, डीजल बस भी है, इलेक्ट्रिक बसेस भी है। इनकी जो फैसिलिटी है, एक तो इको फ्रेंडली बसेस ये हैं, चूँकि हमें पता है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद पोल्यूटेड होता जा रहा है, तो उसको सेव करने के लिए एक तो बहुत ज़्यादा ये कारआमद है, बहुत ज़्यादा इनकी वजह से जो है वो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है और फिर साथ ही साथ जो है वो पैसेंजर फ्रेंडली भी है। अभी मुझे ज्वाइन किया है CDA के रिप्रेजेंटेटिव नुमान यूसुफ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है सबसे पहले इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि इस्लामाबाद को हम ब्यूटीफुली बना रहे हैं। तो इस ब्यूटीफुल
सारी इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक बसेस जो है ना वो इसमें इम्प्रूव की हैं, और अभी हमने 160 बसेस का फ्लीट जो है वो ऐड ऑन किया है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हमारी जो मेन फोकस है वो इसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली किया जाए। अभी हम आपके साथ इस बस को ट्रैवल करते हैं, इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इसके बिल्कुल जी। फंक्शंस हैं, वो हम आपको इसके बारे में बिल्कुल बताते हैं। हमारे पास पैसेंजर्स भी होंगे, नुमान साहब भी हमारे साथ होंगे। हम जो है वो जाते हैं, जाके देखते हैं कि जो फैसिलिटी दी गई है प्रैक्टिकली ये बसेस जो है वो कितनी इक्विप्ड है। हम बस में एंटर हो चुके हैं, अब हम फैसिलिटीज़ की बात करेंगे। नुमान साहब मुझे बताइएगा कि स्पेसिफिकली ये जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं इको फ्रेंडली, इसमें कौन कौन सी फैसिलिटी पैसेंजर के लिए है? इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस दी गई है ना वो डिसेबल पर्सनस के लिए दी गई है। डिसेबल पर्सनस के लिए ये आपके नीचे बोर्डिंग ब्रिज है, अगर कोई व्हील चेयर के ऊपर आता है तो ये बोर्डिंग ब्रिज ओपन हो जाता है, उसके लिए ये स्पेशल स्पेस बनाई गई है। फोल्डिंग चेयर्स भी हैं और इसके साथ व्हील चेयर भी एडजस्ट हो जाती है। ये स्पेशली डिसेबल्ड पर्सनस के लिए जगह मखसूस की गई है। उसके अलावा इस पूरी बस सिस्टम को आईटी से लैस किया गया है, जिसके अंदर हमारे पास ये फेयर वैलिडेटर्स हैं, जहाँ पे फेयर पॉलिसी को बिल्कुल हमने ट्रांसपेरेंट रखा है कि अगर कोई पैसेंजर्स आता है तो वो टिकट्स को स्कैन करेगा तो हमारे पास सिस्टम में आ जाएगा कि जी इतने नंबर्स ऑफ पैसेंजर्स जो हैं इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, और उसकी जो फेयर्स है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। ठीक हो गया। दूसरा, सिक्योरिटी के हवाले से देखा जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से हम बस के अंदर सीसीटीवी कैम्स लगाए हैं, फ्रंट, बैक और फ्रंट आउटसाइड। ठीक हो गया। और यानी इनकी मॉनिटरिंग पीछे हो रही होती इसकी है? मॉनिटरिंग हमारे डाटा सेंटर के अंदर हो रही है। ठीक है। इसका तकरीबन 15 डेज का हमारे पास बैकअप है कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उस इंसिडेंट की रिकॉर्डिंग्स हम डाटा सेंटर से ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये बस आउटसाइड भी देख रही है, बैक साइड पे भी और फ्रंट साइड पे भी, यानी सराउंडिंग भी उसको कवर कर रही है। अगर 360 लाइक 360 में अगर कोई फ्रंट या बैक पे कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है तो वो भी रिकॉर्डिंग में आ जाता है। रिकॉर्डिंग में आ जाता है, बिल्कुल जी। अब हम ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करने के बाद जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब हम मैस ट्रांसिट सिस्टम की बात करते हैं, स्पेसिफिकली शहरियों को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी के हवाले से, तो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के डिफरेंट डेवलपर्स को आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। किस टाइम मैं उनकी जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उसको एक्सप्लोर कर रही हूँ। मैं अगर इनकी फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो फीमेल्स के लिए स्पेसिफिक प्लेस जो है वो आगे मुख्तस है। बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि मेल के लिए स्पेसिफिक यहाँ पर जो है वो हमारे पास स्पेस है। फिर उसके अलावा जो डिसेबल हमारे पास लोग हैं उनके लिए स्पेसिफिक यहाँ पर हमारे पास प्लेस है। डिफरेंट फैसिलिटीज़ और एसी बड़े बेहतरीन काम कर रहे हैं और बड़े मिनिमल फेयर के ऊपर 50 आप यहाँ पे पे करें और उसके बाद यू कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इससे बड़ी फैसिलिटी क्या होगी? नुमान साहब हमारे साथ मौजूद है। मुझे नुमान साहब ये बताएगा कि ये इस टाइम जो बस है वो कितने रूट्स पे चल रही है? जी मैम, अभी इस वक्त हमारे पास टोटल फ्लीट जो है वो 160 इलेक्ट्रिक बसेस का है, जो कि हम 20 रूट्स के ऊपर चला रहे हैं पूरे इस्लामाबाद के अंदर। और इसमें हमारे पास 20 रूट्स हैं जो कि मोस्टली पिन से स्टार्ट करते हैं। कुछ हमने जंक्शंस बनाए हुए हैं जहाँ से उसको कनेक्टिंग कर रहे हैं। और हमारी ये तमाम जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं ये मेट्रो लाइंस के साथ कनेक्टेड हैं, ऑरेंज लाइन के साथ कनेक्टेड है, रेड लाइन के साथ कनेक्टेड है। और हम फैसिलिटेट कर रहे हैं इस्लामाबाद की जितनी भी आवाम है ताकि वो जनरल पब्लिक को कि वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव हो सके, कर सकें, कम्यूट कर और सकें। इसी चीज़ को एडवांस करते हुए अभी हमने मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च कर दी गई है, जिसमें अगर कोई पैसेंजर या कोई हमारा जो ट्रैवल करना चाहता है तो वो मैप के ज़रिए उसको सर्च आउट कर सकता है और अपना डेस्टिनेशन जहाँ पे वो जाना चाहता है उसको मैप के थ्रू अपनी वो ट्रिप प्लान कर सकता है। प्लान कर सकते हैं। कितनी बसेस इस टाइम पूरे इस्लामाबाद में आपकी जो है वो मौजूद हैं जो चल रही है? जो 160 टोटल बसेस हैं, जिसमें से 130 बसेस जो हैं अभी ऑपरेशनल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारा जो सफ़र है वो बड़ा कंफर्टेबल है, तमाम पैसेंजर्स जो है वो भी इसमें सफ़र कर रहे हैं। तो इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं जनरल पब्लिक के लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और डेवलपमेंट्स को एक्सप्लोर करना मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपको दिखाएं कि क्या ऑपरेशंस जिनकी बात की जा रही है वो ऑपरेशंस ऑपरेट भी हो रहे हैं या नहीं।
इस्लामाबाद जैसे खूबसूरत शहर में इलेक्ट्रिक बसेस, इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो बसेस हैं वो पैसेंजर के लिए कितनी फ्रेंडली है, उनको इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, उस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताइएगा कि ये जो बस सर्विस है जी ये कितनी आपके लिए बेनिफिशियल है? जी बहुत पुरसकून जो है ना वो 50 रुपीज़ में आपको ना एक पुरसकून और जो है ना अच्छा सफ़र जो है ना प्रोवाइड करती है, ठीक है। और बेहतरीन जो है ना वो मॉल प्रोवाइड करती है, एसी की सर्विस में मौजूद है, हीटर की है सर्दियों में, और एक बेहतरीन सफ़र प्रोवाइड करती है हमें। मुझे बताइएगा कि आपने किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आप यूजुअली अगर अपने उस पर कार पे जाते हैं या किसी और उस पर जाते हैं तो वो एक्सपेंसिव पड़ता है या ये ऑफ कोर्स आपको मिनिमल पड़ता है? तो ये जो है ना वो आरामदेह है, और एक जो है ना वो हमें एक्सपेंसिव पड़ता है जो हम अगर लोकल जाते हैं या बाइक करके जाते हैं या दूसरा ड्राइव करके जाते हैं, हमें एक्सपेंसिव पड़ता है। और ये जो है ना ये कम फेयर में आपको ना उसी मुकाम तक पहुँचा देती है आपको। आज हमने ज़ूम इन में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक्सप्लोर किया कि किस तरह के जो इनके इनिशिएटिव्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सड़कों की बात की जाए, शजरकारी मुहिम की बात की जाए, मैस ट्रांजिट सिस्टम की बात की जाए, किस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर जितना भी जो काम है वो किया गया है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ दुनिया की तो बहुत तेज़ी से जो है वो टेक्नोलॉजी का रुझान है। हमने देखा कि इनकी जो ऐप्स हैं वो मैप के साथ अलाइंड हैं और कितना जो जदीद किस्म का निज़ाम है वो यहाँ पर इस्लामाबाद में लोग लेकर चल रहे हैं। और जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़, जितनी भी गैर कानूनी तजावीज़ात हैं उनके ऊपर भी क्रैकडाउन जारी हैं। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम ज़ूम इन से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।